आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 की। बहुत ही शानदार है। समानता के अधिकारों में एक ये भी है समानता में कि लोक नियोजन के विषय में जो भी अवसर की समानता है वो दी जानी चाहिए। ये बात हमारे 16 में करी गई है। चाहे वो नियुक्ति है, चाहे वो नियोजन है, वहाँ पर अवसर की समानता दी जाएगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी। तो ये बात हमारे 16 में करी गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये ध्यान रखना है। सरकारी नौकरियों में आप क्या करोगे, नागरिकों को बराबर का मौका दिया जाएगा। केवल नागरिकों की बात है, ये विदेशियों की नहीं है। कि अपन सबसे पहले आते हैं 16 के 1 में। यहाँ राज्य के बोला गया है, राज्य के अधीन किसी पद के नियोजन से संबंधित। देखिए यहाँ पर बात करी गई है, राज्य के अधीन मान लीजिए कोई पद है, उस पद पे नियोजन में जैसे कितनी सीटें हैं, किस तरीके से बनानी है, तो उस नियोजन में और नियुक्ति में यानी अपॉइंटमेंट देने के संबंध में क्या है, सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जानी है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केवल जनरल वालों के लिए ही वैकेंसी निकाल रहे हैं, है ना, या लड़कों के लिए ही निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये 16 एक बात कर रहा है। 16 दो बात कर रहा है कि जो पद है उस पदों में आप मान लीजिए नियोजन यानी कोई सीटें प्लानिंग कर रहे हैं या आप नियुक्ति दे रहे हैं, तो 7 आधारों पर आप अंतर नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। वो 7 आधार कौन से हैं? धर्म, देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव अर्थात वंश क्रम, जन्म स्थान और निवास स्थान। ये 7 आधार है जिसके आधार पर राज्य भेद नहीं कर सकता। सभी को अवसर की समानता देनी होगी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी जन्म का हो। और मेन है ये वर्ड भी याद रखना है, निवास स्थान वाला भी। तो ये इसमें दो चीजें, एक तो ये वंशक्रम और एक ये निवास स्थान, ये दो नए हैं इसमें। क्योंकि अपन ने पीछे देखे थे वो 5 तो ये थे 15 वाले में, तो लेकिन ये 2 नए इसमें और है, उद्भव और निवास। निवास का भी इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए, लेकिन अपना जो अगला आर्टिकल है वो बात कर रहा है, यहाँ पर हमने दोनों में बोला कि निवास के आधार पर आप भेद नहीं करेंगे, लेकिन ये अपवाद है पहले और दूसरे का। 16 का 1, 16 के 2 का अपवाद है। 16 के 3 में बात करी गई है कि संसद को, देखो क्या है, संसद को अधिकार दिया है कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास की अनिवार्यता कर सकती है। यानी देख लिए, जैसे ये एग्जाम्पल, ये दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली की जो वैकेंसी निकली है उसमें केवल दिल्ली के निवासी होने वाले को ही क्या करेगा, अनिवार्यता कर दी यहाँ पर। भाई जैसे दिल्ली पुलिस में दिल्ली के नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं, तो ये काम सिर्फ संसद कर सकती है, विधानमंडल नहीं कर सकती। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बात अपने कौन से वाले में थी, 16 के 3 में ये बात है।